कंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर श्रद्धेय महानुभावों। श्री जवाल दर्शन उपनिषद सामवेद का खंड एक ज्ञान सोचम परित्यज्य ब्राह्यो यो रमते नर समूढ़ कांचन त्यक्त्वा लोष्टम गृह्णति सुब्रत। अर्थात ज्ञान सोच को छोड़कर जो बाहरी सोच में लगा रहता है वह मूढ़ सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। अतः समझ लीजिए माया रूपी ठगनी से बिल्कुल वह ठगा गया। यह नरतन मनुष्य जोनि में जन्म लेना व्यर्थ में ही इंद्रिय तृप्ति में के चक्कर में वह बलबुद्धि और आयु को नष्ट कर दिया व्यर्थ में, और विषय की आसक्ति के कारण से अधोगति निश्चित अपना कर लेता है। अर्थात पूर्ण रूप से वह ठगा जाता है। जब तक कि सदगुरु के शरण में जाकर के जीव आत्मा का कल्याण हेतु कुछ यत्न नहीं करता है तो उससे बड़ा मूढ़ कोई नहीं कहा जा सकता है। समझ लीजिए वह ज्ञान से ही सुख और परम सुख आनंद और परमानंद की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति गुरु से होता है। इसलिए गुरु के चरणों में जाकर के शरण लेकर के उनकी श्रद्धा और पूर्ण विश्वास प्रगाढ़ श्रद्धा के साथ सेवा करके उनकी कृपा से युक्ति प्राप्त करके भक्ति करें, तब यह जीवात्मा को परम कल्याण अर्थात सद्गति की प्राप्ति होगी। मनुष्य बुद्धिमान श्रेष्ठ प्राणी है। पिंड से ब्रह्मांड की यात्रा करना अर्थात यह कार्य पुरुषार्थ और सर्वश्रेष्ठ है बुद्धिमान मनुष्यों के लिए, जिससे कि पिंड का आसक्ति को त्याग कर ब्रह्मांड गमन करता है। समझ लीजिए इसी बंधन से मुक्ति पाने को, निवृत्ति पाने को ही मुक्ति कहा जाता है। ब्रह्मांड की प्राप्ति ही मुक्ति है और यही करना चाहिए। और जो यह नहीं करता है, इंद्रिय सुख में तृप्ति में अपने बल बुद्धि और आयु को लगा देता है, समझ लीजिए वह मन और माया के द्वारा ठगा गया है। इसी कहता है ये सब के चक्कर में अपना आयु को नष्ट नहीं करना चाहिए। विषय भोगी का अनुसरण करने से अपने जो महापुरुषों ने हम लोगों को जीव आत्मा का कल्याण करने हेतु जो मार्गदर्शन किए हैं, मानस जप मानस ध्यान दृश्य साधन सूरज शब्द योग, इसके द्वारा ही जीव आत्मा का कल्याण किया जा सकता है। और इंद्रिय सुख की तृप्ति करने में जो समय व्यर्थ में नष्ट करते हैं, जीवन अपना समझ लीजिए कि ये जीवात्मा को अधोगति की ओर धकेल देते हैं। इससे बड़ा मूढ़ता कुछ नहीं हो सकता है। एक उदाहरण देते हैं कि राजा साहब भेष बदल करके बहुत पहले जो है प्रजा का दुख दर्द जानने के लिए रात में निकलते थे। रात में चार चोर ने सलाह कर रहा था कि एक ने कह रहा था कि कोई सोना हमको बनाने के लिए देता है तो हम 4 ना उसमें रख लेते हैं और खाद मिला देते हैं। दूसरे ने कहा हम तो 8 ना, तीसरे ने कहा हम तो 12 ना, और चौथे ने कहा तो हम तो पूरे सोने खा जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। तो राजा साहब को अपने बुद्धिमानी पर बड़ा घमंड था। तो राजा साहब ने
मन में विचार किया कैसा कैसे हो सकता है। ऐसे ठीक है तो सवेरे जो है लड़का को सिपाही के माध्यम से बुलाया और कहा सुनो तू सोनार है ना? कहा हाँ सोना बनाते। कहा हाँ जी जेवर बनाते हैं। तो ठीक है हमारा मूर्ति तू बनाओ। कहा ठीक है राय साहब बना देंगे सोने का, शुद्ध सोने का। हाँ हाँ ठीक है। और सोना के जो है जहाँ सोना रखे गए थे उस महल में ले जा कर के उनको बंद कर देते थे। सिपाही गेट पर रहता था आधा दर्जन और कहता था कि उसी में सोना ले लेकर के आप हमारा मूर्ति तैयार करो। कहा ठीक है। वह दिन भर राजा साहब का सोना से, शुद्ध सोना से मूर्ति बनाता और रात भर आकर के वह शुद्ध पीतल से अपने घर पर राजा साहब का उसी का तरह सेम टू सेम पीतल का मूर्ति बनाता। मूर्ति राजा साहब का बन कर के तैयार हो गया 2 महीना में, और इसका भी पीतल का मूर्ति बन कर के तैयार हो गया। और राजा साहब को जब मूर्ति बन के तैयार हो गया, राजन अब हम चाहते हैं कि गंगा स्नान करा दें आपके मूर्ति को और पवित्र कर दें। कहा ठीक है अच्छी बात है। 1 दर्जन सिपाही दिया साथ में, कहा ठीक है इसको गंगा जी स्नान कराने के लिए ले जाइए। सोनार ने ले गए गंगा जी स्नान कराने के लिए राजा साहब के मूर्ति को और स्नान करा करके ला करके रख दिए। राज दरबार में आयोजन किया गया। राजा साहब ने अपना प्रतिमा समारोह में बुलाए गए कि भाई देखिए सोनार सबको, जौहरी सबको कि ये शुद्ध सोना का मूर्ति हम अपना बनवाए हैं, देखिए किसी प्रकार का इसमें मिलावट नहीं है। तो सभी सोनार ने देखा तो 100-200 सोनार वहाँ आए थे जौहरी। उसमें मैंने कुछ नहीं बोलने लगा। देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ सभी जौहरी को। तो कहा राजा साहब ने कि आप लोग कुछ बोलते नहीं हैं, शुद्ध सोना का नहीं है क्या? तो एक बूढ़े सोनार ने कहा क्षमा करें महाराज, यदि दंड से का क्षमा करें, अभय दान दें तो मैं कुछ शब्द रखूँ। कल हाँ बोलिए, निर्भीक होकर के बोलिए। कहा महाराज 1 को पैसा सोना नहीं है, ये जो शुद्ध पीतल का मूर्ति है आप बोलते हैं सोना का हम बनवाए हैं मूर्ति, सोना का कहाँ है? राजा साहब को तो बड़ा और आश्चर्य हुआ, वो चकरा गया दिमाग उनका, कैसे कैसे हो सकता है? तो कैसा ही है महाराज। कह रहे हम तो शुद्ध सोना दे करके बनवाए हैं सोनार से, और सिपाही के पहरा में तो कैसे क्या हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो पूछिए महाराज कैसे हो सकता है, तो सोनारे बता सकता है। तो बुलवाया सोनार को, बनाने वाले सोनार को, कहा कि क्या बात है जी? क्षमा महाराज, आपको इस बात का बड़ा घमंड था कि हमारे साथ में कोई चतुराई नहीं कर सकता, हमको नहीं ठग सकता। अब हमारे ज्ञान पर, ठग रूपी ज्ञान पर संदेह किए, इसलिए मैं आपको ठगा। कहा कैसे ठग लिया बताओ? कहा क्षमा कीजिएगा, प्राण का सुरक्षा चाहता हूँ। कहा हाँ ठीक है बताओ तो। हम सिपाही देने के बाद भी तू कैसे ठग लिया? कहा महाराज जब दिन भर आपका मूर्ति बनाते थे, रात में पीतल का मूर्ति अपने घर पर आपका ही बना देते थे, और जब गंगा स्नान करने के लिए ले गया आपका मूर्ति तो पहले ही 1 दिन पहले ही वहाँ गंगा जी में जा कर के रास्ते में गाड़ दिए थे वो पीतल वाला मूर्ति। जब स्नान करने लगे तो पीतल वाला उखाड़ दिया और ये आपका मूर्ति सोना वाला गाड़ दिए। और सिपाही ने किनारे से देखा कि नहीं, वही मूर्ति लेकर के आया, वह मूर्ति लेकर के ला करके यहाँ आपको दे दिए। इसलिए संदेश सिपाही को नहीं हो सका और न आपको। इस प्रकार से जब कहा तो राजा साहब ने कहा वाह एक पर एक होता है, 100 बुध राजा 1000 बुध चोर, लुचार बुधिर कहीं लगा और। उसी प्रकार जो विषय भोगी प्राणी है, जो विषय में लिप्त हो जाता है, नाना प्रकार का शब्दों का जाल बुन कर करके ईश्वर को ठगने का काम करता है, जो कि अपना अधोगति को स्वयं
निश्चित कर लेता है, वह जन्म मरण के चक्कर से निवृत्ति नहीं प्राप्त कर सकता है और परमात्मा को छोड़ करके वह विषय भोगी, विषय में रत होकर करके वह सोचता है कि हम ठग लिया। अरे ठग क्या, वो तो खुद ठगा जाता है। अतः श्री सद्गुरु के चरणों में जा कर करके शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ही युक्ति प्राप्त करें और युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति संभव है। अन्यथा आप आडंबर और पाखंड के चक्कर में पड़ कर के जो सोच रहे हैं कि हम बहुत होशियार हो गए हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श में अपना समय लगा करके बड़ा आनंद किया, वही आनंद जो दुख का महाकारण है, विषय रूपी दलदल में आसक्त हो जा कर करके जीवन मरण के चक्कर में फंस कर करके नाना प्रकार के दुख को भोगता है ये जीवात्मा। इसके लिए परम गति के लिए सद्बुद्धि सदोकुन में सदाकर चार का पालन करते सद्बुद्धि से सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। इसलिए संत महात्माओं ने कहा है, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जप जप, उपकारी गुरु रूप को मानसे ध्यान थपो, देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत है संत सबू, प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात है, बिन गुरु प्रभु नहीं मिले यद्यपि घट माही रहे, उर्माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, गुरु गुरु करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे, हरदम प्रभु रहे संग कबहु भव दुख न टरे, भव दुख गुरुदे डारी सकल जय जयति करे, तन मन धन को यरपि गुरुपद सेव करो, नहीं यज्ञा पाली दुसतर भव सुख से दुख से टरो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक जो है दूसरे राज्य का जो है जौहरी आया दूसरे राज्य में, एक कीमती हीरों का हार लेकर के, और उसने चैलेंज करते हुए कहा कि 10 लाख रुपया देंगे जो अगर यदि इस हार का सही सही कीमत बता दे, तब उसको हम 10 लाख रुपया इनाम देंगे, नहीं तो 10 लाख रुपया इनाम इस राजा को देना होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में कौन विद्वान जौहरी है। बहुत से राजा साहब ने जौहरी को बुलवाए, लेकिन किसी ने भी नहीं बता सका उसका सही सही कीमत। एक बूढ़े जौहरी को एक गांव देहात से लाया गया, उस जौहरी ने आने के साथ बताया कि हम बता सकते हैं। बूढ़े जौहरी ने उस हार को गौर से देखते हुए कहा इसका 99,000 दाम होगा। तो और सब राजा साहब और विद्वान सब ने पूछा, अच्छा इसका 1 लाख क्यों नहीं, 98,000 क्यों, 99,000 क्यों होगा? बल्कि महाराज एक एक मोती का दाम 1000 रुपया है, इसलिए 100 है, इसलिए 100 में मोती में एक मोती मरा हुआ है, इसीलिए इसका 99 जिंदा है, इसलिए 1,000 99,000 दाम है। इस बात को सुन कर के जो जौहरी प्रदेश से आया था उसने स्वीकार किया कि सही बात है, यह सही बोल रहा है। राजा साहब बड़े अति प्रसन्न हुए। विद्वान मंत्री जब आए, विद्वान मंत्री से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजा साहब ने कहा, मंत्री साहब आने में आप विलम्ब कर दें। देखिए तो ये देखिए हमारे राज्य में कितना सूक्ष्म बुद्धि वाले जौहरी हैं, वृद्ध जन,
बूढ़े जौहरी इनको कितना इनाम देना चाहिए, कहा इनको 100 जूता मारना चाहिए। राजा साहब अवाक हो गया और कहा ऐसा काहे बोलते हैं मंत्री साहब, ये इतना विद्वान जौहरी जो सूक्ष्म ज्ञान इनके पास में है, ये अपने सूक्ष्म ज्ञान के बल पर ही बता दिया इसका सही सही कीमत हार का, और आप बोलते हैं। बल्कि यही इसीलिए तो हम बोलते हैं यह सूक्ष्म ज्ञान अगर ईश्वर की खोज करने में ही लगा देता तो यह अपना जीवन से उन्मुक्त हो जाता, जीव आवागमन से छूट जाता। लेकिन व्यर्थ के जो है अथल पत्थल को पहचानने में ही अपना सूक्ष्म बुद्धि लगा देने के कारण से यह इनाम के नहीं, ये दंड के भागीदार हैं। अतः उसी प्रकार जो विषय में लिप्त होकर के अपने बल बुद्धि और आयु को छिन्न कर लेता है वह प्रशंसा और इनाम के योग नहीं रहता, वह दंड के भागी हो जाता है। अधोगति में, नीच जोनी में, जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार को दुख को भोगता है। इसलिए सदगति प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के शरण में जा कर करके अपना सूक्ष्म ज्ञान शुद्धचित पवित्र आत्मा से परम गति प्राप्त करने के लिए ही समय लगाना ही सबसे बड़ा अक्लमंदी है। न कि व्यर्थ की विषय भोगों में पड़ कर करके इंद्रिय सुख को तृप्ति करने लिए, जीवात्मा का सुख करने के लिए जो जीवात्मा से यह इंद्रिय गतिमान है, तो बुद्धिमान मनुष्य जीवात्मा का कल्याण करने के लिए अपना बल बुद्धि और आयु को लगाते हैं, उसी को बुद्धिमान कहा जाता है। इसलिए संत महात्मा उपनिषदों में आया है बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि मन को विषयों से खींच करके बुद्धि रूपी सारथी से ईश्वर प्राप्ति करने में ही लगा दें, अन्यों की विषय भोग में लगा सो अधोगति में चला जाएगा। इसलिए उसको बुद्धिमान की गिनती में नहीं रखा जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। विषय वात ना छूटत न मन ते, नाहक नर वैराग्य करे, अजल बिच मीन बझे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे, सो रस नावस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय शाधि मरे, वन में रहत मृग निशिवसर, ना काहू के दोष करे, सो मुरली सुनने कारण, व्याधावान से प्राण हरे, नयन के कारण जरय पतिंगा, पारस पाय गजराज हरे, नासाय कर निभर मरे नाश भो, पांचों रस ले पांच मरे, किन कोटि तीर्थ तप पूजा, मुनि हो के ध्यान धरे, लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे, जा लगी मन नहीं हाथ करे, विषय वश न छूटत न मन से, नाहक नर वैराग्य करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। व्यर्थ के विषय में फंस कर करके मनुष्य अपना आयु को छीन कर लेता है और अपने आप को बुद्धिमान की गिनती में रखता है। विषय भोगी आदमी मानसिक रोगी होता है, क्षणभंगुर सुख पाने के लिए महादुख रूपी दलदल में फंस जाता है जीवन मरण के चक्कर में। पानी बीच बताओ सो साधु तन का यही तमाशा है, मुट्ठी बांधे आया बंदा, हाथ पसारे जाता है, ना कछुलाया ना ले जाएगा, ना के क्यों पछताता है, जोरू कौन खसम है किसका, कैसा तेरा नाता है, पड़ा बेहोश होश कर बंदी, विषय लहर में आता है, ज्यों ज्यों बंदी तेरी पलक परत है, त्यों त्यों दिन नगी जाता है, नेकी वदि तेरे संग चलेगी, और सभी झूठी बहता है, प्राण तुम्हारे पाहुन बंदे, क्यों रिसहिए कुहा आता है, पलटू दास बंदगी चुकई, बंदा होकर खाता है, पानी बीच अतः शैषधु,
तनिका यही तमस है। श्री सदगुरु महाराज की जय। हाथ खाली हाथ चले जाओ, इसलिए जतन करो। किसका जतन करो रे? जीवात्मा का परम आत्मा प्राप्ति करने में ही जतन करो। इंद्रिय सुख का त्याग कर करके, इंद्रियातीत हो करके, अंतर्मुखी अंत साधना में लग कर करके सुषमना ध्यान करके तीनों पर्दों के पार ब्रह्म की प्राप्ति करना सबसे बड़ा कार्य है। सर्वोपरि का इससे कार्य बड़ा हो ही नहीं सकता है। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत याभ्यास सरलतर, करि करि सारा सवद गहि लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल शीज। भव खंडन यारति यह निर्मल, करे में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, ऋषि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु नमः। नमस्कार।